जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। मैं आपको बता दूं, आज से हम हिंदी व्याकरण की तैयारी शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो हमने 25 और 25 आउट ऑफ 25 लेके चलना है। दोस्तों अभी जो भी हमारे अलग अलग तरह के प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की शुरुआत की जाए। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सही शब्द छांटिए। तो दोस्तों यहाँ पे उज्ज्वल लिखने का सही तरीका पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया जाता है, तो आपने ये जो क्वेश्चन है इसको माइंड में रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑप्शन सी को सही करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें उज्ज्वल लिखने का सही तरीका कौन सा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उ, फिर आधा ज, फिर आधा ज, फिर व, फिर ल। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। तो दोस्तों आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या पूछे जा रहा है? रीमा बहुत चालाक है। ये जो वाक्य है इसमें बहुत क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शंस की। अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा होता है किसी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम क्या है? रीमा। तो ये तो हो गई हमारी संज्ञा। आगे है सर्वनाम। ऐसे जो शब्द है जिनको कि हम संज्ञा के स्थान पर बार बार यूज में लाते हैं। अब ये जो सर्वनाम है इनको हम संज्ञा की जगह क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो अट्रैक्टिव बन सके। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हमने राम के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा? राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए दोस्तों, जब हम राम के बारे में बाकी बातें लिखेंगे तो हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे राम की उम्र इतनी है, राम इस कक्षा में पढ़ता है, राम के पिताजी का ये नाम है, राम की माताजी का ये नाम है। हम क्या यूज करेंगे? वह या उसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वह या उसकी शब्द यूज हो रहे हैं इनको हम कहते हैं सर्वनाम। आगे दोस्तों आता है हमारा विशेषण। ऐसे जो शब्द है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे रीमा बहुत चालाक है। रीमा की जो विशेषता है वो क्या है? चालाक। कि जो रीमा है वो बहुत चालाक है। तो रीमा की खास बात क्या है? कि वो चालाक है। तो जो चालाक है वो तो आ गया हमारा विशेषण। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत पूछा गया है, तो बहुत होगा हमारा प्रविशेषण। अब ये जो प्रविशेषण है ये क्या चीज़ है, इसको भी हम गहराई से जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी विशेषता क्या है? चालाक। जो रीमा है वो क्या है? चालाक। ऐसे जो शब्द है जो कि विशेषता की मात्रा को दर्शाते हैं, जो हमारा विशेषण है उसकी मात्रा को दर्शाते हैं। अब ये जो मात्रा है वो क्या है? बहुत। जैसे रीमा बहुत मात्रा में चालाक है, जो हमारी चालाक है उसकी मात्रा क्या है? बहुत। इसको दोस्तों हम ये चीज़ भी कह सकते हैं, ऐसे जो शब्द है जो कि किसी विशेषण की विशेषता को दर्शाते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा होता रीमा बहुत चालाक है। अब यहाँ पे चालाकी की मात्रा क्या है? बहुत। अगर ऐसे लिखा होता रीमा थोड़ी चालाक है, तो चालाकी की मात्रा क्या है? थोड़ी। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोबल में कौन सी संधि है? अब देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मनोबल है उसमें देखना है हमने कौन सी संधि है। जब हमने मनोबल का संधि विच्छेद करा, मनोबल को जब हमने तोड़ा, तो हमारा क्या बन रहा है? मने प्लस बल। क्या बन रहा है दोस्तों? मने प्लस बल। अब आप खुद देखिए, न के पीछे क्या लगी हुई है? विसर्ग। तो जो हमारा मनोबल है उसमें दोस्तों कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। उम्मीद है ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुरलीधर में कौन सा समास है? मुरलीधर में कौन सा समास है? अब देखिए दोस्तों, मुरलीधर हम किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ऐसे जो शब्द आते हैं जिसमें हम किसी भगवान की बात करते हैं, तो वो जो समास है वो हमारा कौन सा समास रहता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। उम्मीद है ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपने मेरी समास से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप बहुत चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जाके मेरी समास से रिलेटेड वीडियो जरूर देखनी है। उसका जो लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या पूछा जा रहा है? यथामति में कौन सा समास है? ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेरे समास की वीडियो देखी है वो इसको 1 सेकंड से भी कम समय में पहचान जाएंगे कि यथामति में अव्ययीभाव समास है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या पूछे जा रहा है?
निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, जो विसर्ग संधि है वो कहाँ पे पाई जाती है। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें जिस शब्द में विसर्गों का यूज किया होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अतएव है, नरेंद्र है, सज्जन है, सदैव है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम अतएव का जो संधि विच्छेद है वो करेंगे तो क्या आएगा, अतः जमा एब। ठीक है दोस्तों, अतः जमा एब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद देखिए, त के साथ हमारी क्या लगी हुई है, विसर्गे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, नरेंद्र का संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सज्जन का पूछा जाता है, सदैव का पूछा जाता है। तो आपने दोस्तों इनके जो संधि विच्छेद है वो पक्का अपनी कॉपीज के ऊपर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके 3 क्वेश्चंस है ये हो सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या पूछे जा रहा है, बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है। ये जो वाक्य है इसमें धीरे धीरे क्या है। देखिए दोस्तों, संज्ञा भी मैंने आपको करवा दी है, सर्वनाम भी करवा दिया, प्रविशेषण भी करवा दिया है। यहाँ पे दोस्तों क्रिया विशेषण। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्रिया क्या होती है। जब भी कोई काम होने की यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है दोस्तों, जब भी हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि कोई काम हो रहा है। अब देखिए, बैलगाड़ी में क्या काम हो रहा है कि वो चल रही है। यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो बैलगाड़ी है उसमें क्रिया हो रही है, उसमें जो चाल है वो हो रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है क्रिया विशेषण, ऐसे जो शब्द हैं जो कि हमारी क्रिया की विशेषता को दर्शाए। अब देखिए, जो हमारी क्रिया है वो क्या हो रही है, चलना। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। इसमें विशेषण क्या आ रहा है, धीरे धीरे। ये जो धीरे धीरे है वो हमारी क्रिया की खास बात को दर्शा रहा है कि जो हमारी चाल है वो धीरे धीरे है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो शब्द है वो आ गया हमारा क्रिया विशेषण। ये कॉन्सेप्ट भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खिचड़ी कौन सा शब्द है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम ऑप्शंस को जान लेते हैं। सबसे पहले देशज शब्द, ऐसे जो शब्द है जो कि क्षेत्रीय भाषाओं से उठाए जाते हैं उनको हम कहते हैं देशज शब्द। विदेशज शब्द, ऐसे जो शब्द है जो कि आउट ऑफ कंट्री की जो लैंग्वेज है वहां से लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों, जो शब्द है इंग्लिश के भी हो सकते हैं, फारसी के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं, अरबी के भी हो सकते हैं, या अदर किसी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकते हैं। आगे दोस्तों, तत्सम, ऐसे जो शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्षण। क्षण मैंने क्या लिखा, यहाँ पे दोस्तों ये जो शब्द है वो है हमारा तत्सम। मैंने लिखा अग्नि, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो अग्नि है वो भी हो गया तत्सम। आपको देख के पता लग रहा होगा, यहाँ पे जब हमने तत्सम की पहचान करनी है तो यहाँ पे भी हमें संस्कृत भाषा का शब्द देखने को मिल जाता है। पहचान जाना है हमने, ये जो शब्द है वो तत्सम है। आगे दोस्तों, तद्भव, ऐसा जो शब्द है दोस्तों, जब हम ये जो शब्द हैं इनको संस्कृत से हिंदी में यूज में लाते हैं। जैसे जो हमारा तत्सम शब्द है वो हो गया अग्नि। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, जब हम अग्नि की जगह आग का प्रयोग करेंगे तो वो जो हमारा शब्द है वो आ गया तद्भव। हमने क्या किया, जो संस्कृत का शब्द था उसको हिंदी में कन्वर्ट करके यूज किया तो क्या आ गया हमारा तद्भव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, खिचड़ी। तो जो खिचड़ी है ना तो दोस्तों वो हमारा विदेशी शब्द है, ना तत्सम है और ना ही तद्भव है। जो शब्द है वो क्षेत्रीय भाषा से लिया गया है, ये हमारा देशी शब्द। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, टिकट घर में कौन सा शब्द, जो हमारा टिकट घर है वो कौन सा शब्द है, टिकट घर कौन सा शब्द है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने समझना है, तत्सम भी मैंने आपको बता दिया, तद्भव भी बता दिया, देशज भी बता दिया, बारी आती है संकर की। ऐसे जो शब्द है जो कि 2 भाषाओं के मेल से बने हो, टिकट घर। अब देखिए दोस्तों, जो टिकट है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है और जो घर है वो हमारा हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों भाषाओं के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, टिकट घर। अब ये जो शब्द है इनको हम क्या कहेंगे, संकर शब्द। उम्मीद है ये जो संकर शब्द वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे दोस्तों मैंने आपको कुछ एक शब्द बताए हैं जिनका आपने संधि विच्छेद जानना है। ये वाले जो शब्द है नरेंद्र, सज्जन, सदैव, इनका भी आपने जानना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है हमारा पवन का संधि विच्छेद क्या है, ये शब्द भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। आपने दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको माइंड में बिठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, मुख कमल में कौन सा समास है।
मुख कमल में कौन सा समास है। अगर मेरी आपने समास से रिलेटेड वीडियो देखी होगी तो आप मात्र एक सेकंड में पहचान जाओगे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक विशेषता का वर्णन हो रहा है, मुख कमल। तो यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, जो हमारा मुख कमल है, कमल के समान मुख, इसका विग्रह क्या होगा, कमल के समान मुख। अब यहाँ पे दोस्तों विशेषता बताई जा रही है कि जो हमारा मुख है वो कमल के समान है। तो कौन सा यहाँ पे समास होगा, कर्मधारय समास। आपने दोस्तों जो मेरी वीडियो है समास से रिलेटेड वो जरूर देखने, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछे जा रहा है, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें मुखाग्नि, जो हमारी मुखाग्नि है इसको हम क्या कहते हैं, जब भी हम किसी की चिता को आग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, मुखाग्नि। जो हमारी बड़भानल है, इन चीज़ों को दोस्तों आपने नोट्स में जरूर लिखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि जो हमारी चिता की अग्नि है उसको क्या कहते हैं। तो आपने आंसर बता देना मुखाग्नि। आ गया दोस्तों बड़भानल। बड़भानल हम किसे कहते हैं, पानी या समुद्र में लगी आग। ये जो पानी या समुद्र में लगी आग है इसको हम क्या कहते हैं, बड़भानल। आपने ये चीज़ भी लिखनी है। आ गया दोस्तों दावानल। जो हमारा दावानल है उसको हम क्या कहते हैं, जंगल में लगी आग। आ गया दोस्तों जठराग्नि। ये जो जठराग्नि है दोस्तों, जब भी हमारे पेट में गैस वगैरह बन जाती है, जो वो एसिडिटी की एक अग्नि सी जलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जठराग्नि। अब देखिए दोस्तों ये जो जठराग्नि है, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जा सकता है, पेट की आग को क्या कहते हैं। तो आपने झट से बता देना है जठराग्नि। तो मुझे उम्मीद है जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं, बड़भानल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। ये जो हमारा वाक्य है इसमें निपात क्या है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि निपात क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा एक सेंटेंस है जिसमें एक खास बात बताई जा रही है। अब वो जो खास बात है उसमें कहाँ पे जोर डाला गया है। अब देखिए दोस्तों जैसे तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं, तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। अब ये जो तक है वो बन रहा है हमारा यहाँ पे दोस्तों निपात। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों यहाँ पे भी जोर डाला गया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निपात। जैसे मैंने भी ये काम किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने भी ये काम किया, आपको खुद पता लग गया होगा जो जोर है वो कहाँ पे डाला जा रहा है, भी पे। तो जो हमारा भी है वो भी क्या बन रहा है, निपात। मुझे उम्मीद है इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा आप उसको 100% सही करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, महर्षि में जो संधि विच्छेद है वो क्या है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। अब मैं आपको बता दूं जो हमारे लुंठित व्यंजन है ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह में दो जगह हलचल होती है। अब बोल के देखिएगा र बोल के देखिएगा र। जो हमारी जीभ है वो भी हिल रही है और जो हमारी जीभ के ऊपर का भाग है उसमें भी वाइब्रेशन हो रही है। तो जो हमारा मुंह है उसमें दो जगह यहाँ पे हलचल हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा र है वो हमारा लुंठित व्यंजन रहने वाला है। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से द्वित व्यंजन कौन सा है। जो द्वित व्यंजन है वो कौन से शब्द में शामिल है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा द्वित व्यंजन है ऐसे व्यंजन रहते हैं जिनमें दो व्यंजनों का यूज एक साथ किया जाता है। कर्ण में देखिए दो व्यंजन नहीं है, समुद्र में भी देखिए दो व्यंजन नहीं है, करुणा में भी देखिए दो व्यंजन नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पक्का की, जब हमने लिखा पक्का यहाँ पे भी क है यहाँ पे भी क है, तो ये जो हमारा शब्द है वो कौन सा शब्द हो गया, द्वित व्यंजन वाला शब्द। जैसे दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा कच्चा, जब हम कच्चा लिखेंगे तो ये वाला भी हमारा जो द्वित व्यंजन वाला शब्द है वो शामिल है। जब हम लिखेंगे चट्टान, चट्टान, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है हमारा ट और ट। यहाँ पे भी कौन सा व्यंजन है, द्वित व्यंजन। ये जो चीज़ें आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे जो व्यंजन है जिनको हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब आप बोल के देखिए प बोल के देखा, उसके बाद देखिए फ, उसके बाद दोस्तों ह, उसके बाद है हमारा स। जब हमने बोल के देखा स, तो आप खुद देखिए आपके लिप्स को ही महसूस हो रहा होगा कि जो हवा है वो गर्म निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा स है
वो हमारा रहने वाला है ऊष्म व्यंजन। इसी में दोस्तों हमारा श शामिल है, इसी में जो हमारा श षटकोण शामिल है, और इसी में हमारा क्ष शामिल है। ये जो हमारे चारों पांचों वर्ण हैं इनको ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी वीडियो है वो आज की ख़त्म हो रही है। मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियो से कोई भी चीज़ सीखी होगी तो आप इस वीडियो को 100% लाइक करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।